हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि इस प्रकार का जो अंकित प्रश्न है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है और इसमें ही बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको बनाएं कैसे। ठीक, तो वो जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो पढ़ने से पहले हम लोग यह इंट्रो दे देते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं रसायन के रासायनिक बलगतिकी अध्याय का ही अंकित प्रश्न, और जो कि है प्रश्न क्रमांक हमारा 15 भी। अब बोलोगे सर इतना जल्दी 15? तो भाई देखो, पहले से हम लोग 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाओ, वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, अच्छे तरीके से देख लेना उसको। और देखने के साथ साथ अगर नए हो तो एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाना ही मत। और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बताना कि ये वाला वीडियो देखो, सर का समझ आता है कि नहीं हो तो लास्ट में फीडबैक दोगे। ठीक, लेकिन जरूर बोलना कि ये वाला वीडियो जरूर देखो करके। ठीक, तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी और एक पेन लेकर के जरूर बैठना भाई। देखो, हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, एक बात हमेशा याद रखना, सर्वप्रथम एकदम उसको आराम से पहले प्रश्न को पढ़ना। अब देखो, इतना भी आराम से नहीं कि 3 घंटा पेपर को उसी में दे दो भाई। आराम से करने मतलब ज्यादा प्रेशर माइंड में नहीं पढ़ना, एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पहले पढ़ना, फिर समझने की कोशिश करने की एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। देखो, सिद्ध कीजिए कि, कहने मतलब किसी को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको सही कंडीशन में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 ज्यादा। इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वैसे भी ये देखना मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आंसर निकालने में, बस टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो, सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, पूछेंगे क्या। देखो, यहां पर हमारा दे दिया गया है ए बराबर, हम लोग मानेंगे क्या भाई। देखो, हम डायरेक्ट लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं, पहले दिया है लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है। और ए बराबर हम लोग क्या मानते हैं, अगर प्रतिशत वाला शब्द आ गया तो वहां पर हम लोग मानते हैं 100। और ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, 100 में जो 99.9% दिया उसको घटा देंगे, अर्थात 0.1% ए माइनस एक्स का वैल्यू आ गया। ये कैसे कैसे किए सर? देखो भाई, ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता, जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ होता है तब कितना प्रतिशत रहेगा, 100%। अब बोला 99% पूर्ण हो गया तो 100 में 99.9% घटा देंगे, बचेगा वही क्या रहेगा भाई, कुछ भाग रहेगा, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं उत्पाद रहेगा, है कि नहीं। तो कितना बचा है, 0.1%। तो इसी समय पर अर्ध आयु काल का 10 गुना हो जाता है, ये बोला गया है। अर्थात यहाँ पर हमको सर्वप्रथम याद रखना पड़ेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला, फिर हमको याद रखना पड़ेगा द्वितीय कोटि, फिर हमको 2 गुना। तो यहाँ पर शुरू में लिख सकते हो, देखो अर्ध आयु काल की बात हो रहा है तो टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हो, 0.693 बटे के, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो भाई, समीकरण नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, 2.303 है ना भाई। और क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी इंटू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा लॉग, और क्या हो जाएगा ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा भाई। इसको कहते हैं समीकरण नंबर सेकंड। देखो, समीकरण नंबर सेकंड में हम लोग ए का वैल्यू रखने पर, ए माइनस एक्स का वैल्यू रखने पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी, और यहां पर हो जाएगा भाई लॉग, ए का वैल्यू हमारा है कितना 100, ए माइनस एक्स का वैल्यू 0.1 है भाई, 0.1। अगर हम दशमलव को हटाना चाहेंगे तो नीचे में दशमलव ऊपर में ले लेंगे, तब ये कंडीशन पर के बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो 2.303 बटे क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग, और यहाँ पर आ गया है 100। अब गुणा, देखो दशमलव हटाना चाहेंगे, एक के स्थान पर दशमलव के स्थान पर 1 और 1 है तो 0, और बटे में नीचे में क्या आ जाएगा 1। अब देखो भाई, जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके नीचे में भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है क्या, नहीं है भाई। ठीक, तब के कंडीशन पर क्या आ जाएगा भाई, हम इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, 10 की घात कितना, यहाँ पर 3 दे दिया गया, हम लोग मान सकते हैं, है ना भाई। या फिर 10 दम कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 10 100 का, या फिर 100 10 सम करने में मतलब 1000 हो जाएगा भाई, हो कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, आगे बढ़ेंगे तो के बराबर 2.303 बटे क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई लॉग। अब देखो, चाहे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये है हमारा 1000, सॉरी 100, गुणा है यहाँ पर हमारा 10, हम लोग इसको 10 की घात ऐसे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप लोग खुद बताओ। 10 की घात हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 3 लिखेंगे तो कहने मतलब देखो, हम 10 गुणा
10। ये कितना है, ये 1000 है। ये भी कितना है, ये भी 1000 है कि नहीं। या फिर बोल सकते हैं 1 2 3 जीरो है, इसलिए 3 ऊपर में रख दिया, 10 का 10 रख दिया, ऐसा भी मान सकते हो भाई। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 10 की घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तब के बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2.3। हाँ, अब यहाँ पर हमको एक सूत्र याद होना चाहिए भाई। अगर आप लोग पहले से अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे होगे तो वो वीडियो को आप लोग को याद होगा सूत्र। और वो सूत्र क्या है भाई, देखो log x और ये y बराबर क्या होता है भाई, x log y। यानी मतलब log x की घात y बराबर x, सॉरी गलत लिख दिया ना मैं यहाँ पर, ये हो गया y और ये हो जाता है हमारा x। तो हमारा क्या बोलते हैं, log x की घात y बराबर क्या हो जाता है भाई, y log x हो जाता है। ये क्या है, हमारा एक सूत्र है। तो यहाँ पर x क्या है, 10 है, y क्या है, 3 है। तो 3 फिर सामने में आ जाएगा, फिर log, फिर ये x अर्थात 10। देखो क्या हो जाएगा फिर, k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे t क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 सामने में आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 log, और ये क्या हो जाएगा भाई 10। अब इसको मिटा देते हैं ये। अब देखो हम सबको पता है कि log 10 बराबर होता है इक्कोविक। तब k बराबर 2.303 बटे t इंटू क्या हो जाएगा, देखो गुड़ा यहाँ पर हो जाएगा 3 और log 10 मतलब 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इन सबका गुड़ा कराएंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी या फिर 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, दशमलव दशमलव और 3 दूनी 6 बटे क्या हो जाएगा t। थर्ड, अगर आप लोग ध्यान देंगे समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर फर्स्ट, अब यहां पर मेन याद हो रहा है। देखो समीकरण नंबर थर्ड में देखो k बराबर दिया गया है, समीकरण फर्स्ट में देखो, अरे एक और हमको चीज याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है शर्त, तो वो है हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं k बराबर, इसको इधर ले लेते हैं भाई। देखो ये हमारा मेन सूत्र है, मान लेते हैं हम k को इधर पक्ष अंदर करेंगे और t हाफ को इधर पक्ष अंदर करेंगे, तब एक कंडीशन पर क्या जाता है भाई, k और ये t हाफ हो जाएगा। बस इतना है और कुछ नहीं है भाई। ठीक, शुरू में अर्धकाल का सूत्र वही होता है, लेकिन ये ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखो k को इधर लाएंगे तो t में आ जाएगा और t को उधर लेंगे, t हाफ ऊपर चला जाएगा भाई, यही मतलब है। तो अब देखो समीकरण नंबर थर्ड और फर्स्ट को देखो, हमारा एक एक पक्ष क्या दिखाई दे रहा है हमको, बराबर। के एक पक्ष बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग ये भी मानते हैं कि अगर सर लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा बराबर है तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब क्या बोलेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट व 1 2 और ये 3 से, 1 2 3 नहीं ना, केवल 3 से। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और 3 से क्या हो जाएगा भाई, देखो 6 दशमलव, देखो एक क्या बोल रहा है यहाँ पर 0.693 बटे क्या बोल दिया गया है, टी हाफ बोला है कि नहीं, बराबर। एक और क्या बोल दिया गया भाई, तीसरा 6.909, और या फिर बोल सकते हैं 909 बटे क्या बोल दिया गया है, टी। अब देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्ध आयुकाल 10 गुना होता है। ये जो समय होता है उसका अर्ध आयुकाल, देखो लगा समय, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो कहने मतलब हमको टी बराबर वैल्यू याद करना है, और जब टी बराबर वैल्यू याद करेंगे इसको इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा भाई, नीचे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है कि नहीं भाई। तब ये कंडीशन पर देखो पक्ष अंदर करेंगे, 0.693 बटे क्या हो जाएगा, टी 1 बटे 2 गुड़ा क्या हो जाएगा भाई, 6.909 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे टी हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं, 1 बटे टी। अगर हम इसको जमा कर लिखना चाहेंगे, या करके लिखना चाहेंगे, अर्थात टी को ऊपर रख करके लिखना चाहेंगे, तो इधर भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये टी हाफ गुड़ा क्या हो जाएगा, 6.909 बटे 0.693 बराबर हो जाएगा ये टी। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर किए क्या चीज है, 6.909 को इधर पक्षांतर की है, अब इधर ये गुड़ा में इधर आकर के भाग में आ गया, ये देखो। अब ऊपर में ये हटा तो ऊपर का 1 बच गया, तो 1 और टी, तो 1 बटे टी नहीं लिख करके क्या लिखे, अब टी बराबर लिखे हैं। जब टी बराबर लिखे हैं, जब इधर पलटा है ऊपर से नीचे आया है, तो ये भी पलट जाएगा भाई। जैसे देखो टी हाफ ऊपर नीचे में था, अब यहाँ पर ऊपर आ गया, आया कि नहीं। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसको और इसको जब हम लोग कटाएंगे तो कितना आता है, 10 बार में कटता है, कितना बार में, 10 बार में, है ना भाई। कटा करके देखना आप लोग, और टी, तो देखो यही हमारा मेन क्या है भाई, आंसर है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कहने मतलब देखो प्रश्न क्या बोला है कि
सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल मतलब टी हाफ का 10 गुना होता है। देखो ये समय है और समय जो है अर्ध आयुकाल का 10 गुना है भाई। बोला है कि नहीं, ये जो समय है वह अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है और यही सिद्ध हो गया, अर्थात यही क्या है भाई हमारा आंसर है। अतः करके नीचे में लिख लेना, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। ठीक, ये था भाई। और देखो कितना कठिन लगा, बताओ कठिन है क्या? कठिन लगा क्या? नहीं है भाई, एकदम इजी, आराम से समझे हैं। हल्का फुल्का दिक्कत हुआ होगा तो एक यहाँ पास होगा और एक यहाँ पास, तो यहाँ पास किया नहीं है। जब एक एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। और केवल यहाँ पर पक्षांतर किए हैं, पक्षांतर करके फिर इसको या करके लिखे, अर्थात नीचे का ऊपर किए हैं, बस इतना ही किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। कटाए फटाए हैं, उसके फिर जो आया वही उसका आंसर। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको कुछ बताते हैं। 1 2 3, वेरी गुड। ठीक, तो बताना कुछ नहीं है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अब आप लोग बताना कमेंट में कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो अब एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और एक चैनल को प्यारा सा अपने हाथों से सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। ठीक, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो ला करके, और वो रहेगा प्रश्न क्रमांक 16। ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मना करके तैयारी।